सूरज की पहली किरण जैसे ही आंगन में उतरी, वैदेही ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए। आज उसका ससुराल में पहला दिन था, शादी के बाद की पहली रसोई। घर भर की नजरें उसकी ओर थीं और उसका मन हल्की सी घबराहट से भरा था। बहू, जल्दी कर लेना, सबको चाय चाहिए। सास उसमें एक अपनापन भी झलक रहा था। वैदेही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रसोई में कदम रखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ भी तो उसे सिखाते समय कहती थी, बेटी, रसोई घर सिर्फ खाना पकाने का नहीं, रिश्तों को पकाने का स्थान होता है। वैदेही ने हाथ धोए और काम में लग गई। सबसे पहले चाय बनानी थी, अदरक की चाय जो सबको पसंद थी। उसने ध्यान से चाय का पानी चढ़ाया, अदरक कूटी और उसमें डाली। चाय की भीनी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। वाह, चाय की खुशबू से तो पूरा घर महक उठा, देवरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैदेही का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। चाय के बाद नाश्ते की बारी थी। सासू माँ ने पहले ही बता दिया था कि सबको बेसन का चिल्ला बहुत पसंद है। वैदेही ने बेसन घोला, उसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया। तवे पर चिल्लों की खुशबू फैलने लगी। थोड़ी ही देर में ससुर जी, देवर और जेठ जी सब खाने की मेज पर बैठ गए। वैदेही ने सबको चाय और नाश्ता परोसा। सबने एक साथ खाया और तारीफों की बारिश कर दी। बहू, तुम्हारे हाथ में तो स्वाद है, ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो माँ के बाद पहली बार इतना स्वादिष्ट चिल्ला खाया है, देवर ने चटकारे लेते हुए कहा। वैदेही का चेहरा खुशी से खिल उठा। पहली परीक्षा उसने सफलतापूर्वक पास कर ली थी। अब बारी थी। यह सुनकर वैदेही सोच में पड़ गई। क्या बनाए कि सबका दिल जीत ले? उसने निर्णय लिया, सीधा सादा लेकिन स्वादिष्ट घर का खाना। वैदेही ने मेथी के पराठे, आलू टमाटर की सब्जी, दही भिंडी। जब पराठे सेंकते समय घी की खुशबू फैली तो सासू माँ रसोई में आकर बोली, वाह बहू, तो अब हमें रोज त्योहार जैसा खाना। सासू माँ ने वैदेही के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो हमारे घर की रौनक बन गई है। वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आज उसे एहसास हुआ कि सच में रसोई केवल खाना बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि वहां से रिश्तों की महक उठती है जो पूरे घर को एक सूत्र में बांधती है। शाम को वैदेही थक गई थी, लेकिन मन प्रसन्न था। तभी उसकी सास रसोई में आई और बोली। वैदेही ने विनम्रता से सिर झुकाया। रसोई उसकी हो चुकी थी और साथ ही इस घर का प्यार और अपनापन भी उसे मिल चुका था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वैदेही नई नई रेसिपी बनाती, कभी सासू माँ से कुछ नया सीखती, कभी अपनी माँ को फोन कर टिप्स लेती। पूरे घर में उसकी रसोई की खुशबू और उसके प्रेम की मिठास फैलती गई।